क्लास 12th मैथमेटिक्स हमारी चल रही थी विविध प्रश्नावली नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास में ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करना है तथा उसके बाद में सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो मैटर है ये इसके बराबर है। जैसे ही हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों में हम ए इनवर्स ज्ञात कर चुके हैं। ए इनवर्स ज्ञात करने का प्रोसेस होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट में चेंज कर देता हूं और डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद में मेरे पास में ये जो मैट्रिक्स आएगी वह मैट्रिक्स कुछ डिटर्मिनेंट मेरे पास में ऐसा हो जाए। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करता हूं मैं। देखिए यहाँ मेरे पास में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 1 प्लस बी सी माइनस ये वाला बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ओनली 1 बच गया, 1 भी मेरे पास प्लस का। यह जो वैल्यू आई है ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि ए इनवर्स का एग्जिस्ट है, यानी ए इनवर्स अस्तित्व में है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मुझे निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, वो भी किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसके लिए। सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकाला जाता है, एकदम इजी वे बताता हूँ, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट बताता हूँ। ये वाले जो दोनों लिखे हुए हैं, पहला जो विकर्ण है उसके अवयवों को, उसके जो एलिमेंट है उन दोनों का स्थान परिवर्तन कर दो। ये मैंने इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया, ये यहाँ पर ए आ जाएगा। इसके अलावा ये जो दोनों बचे हुए हैं इनको अपने स्थान पर ही रखना है और इनका चिन्ह चेंज कर दो। ये मैंने लिख दिया माइनस का बी और ये लिख दिया सी। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, पहले इन दोनों को स्थान परिवर्तन कर दिया, इन दोनों को स्थान परिवर्तन के साथ चिन्ह भी चेंज कर दिया और उसके बाद में जो मैट्रिक्स आता है उसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ता है, तब हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए में मुझे भाग लगाना है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भाग लगाते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा ए का इनवर्स। ए इनवर्स बराबर, जब मैं इस पूरे मैटर में एक का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास सेम यही वापस आने वाला है। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस बी सी अपॉन ए, यहाँ माइनस का सी, यहाँ माइनस का बी, यहाँ प्लस का ए। ये वाला जो पूरा मेरे पास में आया है ये वैल्यू मेरे पास में किसकी आ गई, ए के इनवर्स की। ये हमें पूछा गया था। उसके बाद ए इनवर्स आने के बाद में हमें क्वेश्चन बोला है इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इन दोनों को बराबर हमें प्रूव करना है। तो देखिए बड़ी साइज कौन सी है उसको हम लेकर के चलते हैं। बड़ी साइज इनमें से मेरे पास में राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड से मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आनी है। तो देखिए इसकी राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, तो मैं इसकी राइट हैंड साइड लिख देता हूँ RHS। इसकी RHS में लिखा जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 और इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है आई होता है इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये वाला मैंने लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, ये माइनस का ए इंटू इसके गुणा के रूप में लिखा है मेरे पास मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स ए भी लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ दिया गया ए सी बी और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस बी सी अपॉन ए। ये हमारे पास में राइट हैंड साइड है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास में जहाँ 1 लिखा हुआ है उन दोनों की जगह आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। 0 को जब इंटू करोगे तो मेरे पास आएगा 0, यहाँ आएगा वापस से 0 और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास में इस प्रकार का एक मैट्रिक्स आ गया। ये माइनस का चिन्ह है, इस माइनस को माइनस ए को पूरे को अंदर गुणा कर देता हूँ, यहाँ चिन्ह हो जाएगा मेरे पास प्लस का ए इंटू ए, ये मेरे पास में हो गया माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। ए इंटू बी ये हो गया मेरे पास माइनस का ए बी, ठीक है। माइनस का ए इंटू सी तो माइनस का ए सी, माइनस का ए इंटू 1 प्लस बी सी। तो क्या करेंगे, ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास बचेगा -1 और माइनस का बी सी। ये वाले दो मैट्रिक्स है
और दोनों के बीच में निशान लगाया हुआ है प्लस का, यानी दोनों मैट्रिक्स को मुझे जोड़ना है। जब एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स जोड़ा जाता है तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ केवल बचेगा BC प्लस 1। ठीक है, जब जीरो में ये माइनस का ए बी जोड़े जाएगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ माइनस का ए बी। जब जीरो में ए सी जोड़ा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में ए सी। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा मेरे पास में ए का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ए इंटू ए का इनवर्स, यानी पहले मुझे ए बार लेके आना है। यहाँ पर मेरे पास में ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, तीनों में है तो इसके अपोन में आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ इसमें से ए कॉमन ले लेता हूँ। ए कॉमन लेने के बाद में अंदर मेरे पास बचेगा, यहाँ तो है ही नहीं तो इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ BC प्लस 1 अपॉन ए सी में से ए कॉमन ले लिया, माइनस का सी बच गया, ए बी में से ए कॉमन ले लिया, माइनस का बी बच गया और यहाँ ए स्क्वायर में से ए कॉमन लेने के बाद में ए बचेगा। अब ये मेरा जो मैट्रिक्स आया है ये मैट्रिक्स किसकी वैल्यू है, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो यानी इस पूरे मैट्रिक्स की जगह में क्या लिखता हूँ, ए का इनवर्स। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में, इसको मैं लिख देता हूँ ए इंटू ए का इनवर्स। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो किसके बराबर में चल रही थी, ये इस राइट हैंड साइड के बराबर में चल रही थी और ये वाली जो पोर्शन है वो क्या है, ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड। तो लास्ट में मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। हमारी विविध प्रश्नावली नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया है, सारणिक की सहायता से जब इक्वेशन को हल किया जाता है, जब समीकरण को हल किया जाता है तो सारणिक की सहायता से हल करने का मतलब है हमें क्रैमर विधि से हल करना है। तो इसमें देखिए हमारे पास में x, y और z, इसमें हमारे पास में 3 वेरिएबल दिए हुए हैं और इनके जो देखिए कोफिशिएंट है वो भी हमारे पास में अलजेब्रिक है। किस प्रकार से वो देखिएगा, यहाँ जब इनको सारणिक की सहायता से हल किया जाएगा तब हमें क्या करना है, इनके मैं सारणिक बनाता हूँ। पहला मेरे पास में डिटर्मिनेंट यानी पहला सारणिक क्या होता है, देखिए पहला सारणिक वह होता है x, y और z, उन तीनों के मुझे क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखने हैं। यहाँ x, y और z इन तीनों के गुणांक यानी कोफिशिएंट 1 एंड 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देख लीजिए x के कोफिशिएंट a, यहाँ b और यहाँ पे c, यहाँ लिखा हुआ है a, यहाँ b और यहाँ पर c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं a का स्क्वायर, यहाँ पर b का स्क्वायर और यहाँ पर c का स्क्वायर, ये वाली मेरे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास में मैं सीधा ऐसा इसका 2 प्रकार से हल कर सकता हूँ। पहला तरीका तो यह है, मैं किसी भी एक रो के अकॉर्डिंग या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग इसका अगर प्रसार कर दूं तो मेरे पास में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, जब हमने डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जब भी हमारे पास में 1 1 1 आया था, किसी भी रो में हो चाहे किसी भी कॉलम में हो, हमने क्या किया था, इन तीनों में से किन्हीं 2 को मैंने 0 बना लिया। 0 बनाने का कंपलसरी नहीं कि आप 0 ही बनाओ, आप ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। 0 बनाने से पोर्शन थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसे, मैं यहाँ देखिए कौन सी संक्रिया लगा लेता हूँ। मैं पहली संक्रिया यह लगाता हूँ कि C1 में, कहाँ पे, C1 में, C1 में संक्रिया में लगा देता हूँ कि C1 माइनस C2 और इसी के साथ में दूसरी संक्रिया ये भी लगा देता हूँ C2 में कि C2 माइनस C3। 2 संक्रिया मैंने एक साथ लगाई है, कौन कौन सी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो मेरे पास में आ जाएगा डिटर्मिनेंट बराबर, यहाँ आएगा C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 यानी 0, यहाँ a माइनस बी तो लिख देता हूँ a माइनस बी, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो C1 की संक्रिया लग गई। अब C2 में संक्रिया लगानी है और C3 घटाना है। 1 माइनस 1 यहाँ आ गया मेरे पास में 0, b माइनस c तो यहाँ लिख देता हूँ b माइनस c, यहाँ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर आ गया। यहाँ पर मेरे पास में लिखा है 1, यहाँ पर c लिखा हुआ है और यहाँ c का स्क्वायर लिखा गया है। अब देखिए मेरे पास में फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, फर्स्ट रो में फर्स्ट और सेकंड जो 2 एलिमेंट दिए हुए हैं वो मेरे पास 0 0 है, तो यहाँ इसका मैं हल कर देता हूँ
R1 से प्रसार करने पर, किससे प्रसार करेंगे, R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में 0 है, यहाँ पर भी मेरे पास में 0 है, मेरे पास में केवल ये बचेगा। और इसके मल्टीपल में कौन सा होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी a माइनस बी, यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से मुझे घटाना है, क्या घटाएंगे, देखिए इन दोनों का गुणा, तो यहाँ लिखा हुआ है b माइनस सी और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा ब्रैकेट बचेगा। ये दोनों जो 0 0 लिखे हुए हैं इनका कोई मतलब नहीं, लिखने का कोई काम नहीं है। यहाँ 1, ये जो भी ब्रैकेट आएगा उसको 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास में सेम ही ब्रैकेट वापस आने वाला है। अब मैं क्या कर देता हूँ, देखिएगा इनको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ। यहाँ मेरे पास देखिए यहाँ लिखा a माइनस बी, तो यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी। यहाँ लिखा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ देखिए b माइनस सी और b प्लस का c, यानी एक बार प्लस का और एक बार माइनस का आ गया। यहाँ पर मेरे पास माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है b माइनस सी, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार तो आएगा मेरे पास में प्लस का और दूसरी बार में आ जाएगा माइनस का। अब मेरे पास में क्या क्या कॉमन है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास में इधर a माइनस बी है, उधर भी है, तो एक तो मेरे पास में a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। दूसरी चीज b माइनस सी और b माइनस सी दोनों साइड में है, तो यहाँ कॉमन ले लेता हूँ b माइनस सी, ये दोनों कॉमन आ गए। अब मेरे पास में यहाँ तो बचेगा कि b प्लस सी और ये माइनस का निशान, और यहाँ कौन सा बचेगा, यहाँ मेरे पास बचेगा a प्लस बी। दोनों ही प्लस के इस माइनस की वजह से मेरे पास में a भी माइनस का हो जाएगा और b भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मेरे पास देखिए b से तो b कट जाएगा। अब मेरे पास में ये जो सारी वैल्यू आ रही है वे वैल्यू किसकी है, मेरे पास में यह वैल्यू है डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट बराबर वैल्यू आ गई मेरे पास में a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ये मेरे पास पहली समीकरण आई है। मैंने पहला डिटर्मिनेंट जो था उसकी वैल्यू निकाली। पहला डिटर्मिनेंट भी कौन सा है, जिसमें x, y और z तीनों के कोफिशिएंट लिखे गए थे। अब दूसरा डिटर्मिनेंट लिखते हैं। दूसरा डिटर्मिनेंट होता है डेल x बराबर, डेल x में क्या लिखना होता है, जो x के कोफिशिएंट है उनकी जगह मुझे लिखना है ये वाले अचर पद, यानी कांस्टेंट वैल्यू 1, यहाँ पर k और यहाँ पर k का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 b और b का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 c और c का स्क्वायर। सेम यहाँ पर हमने जो संक्रिया लगाई थी ये वाली C1 और C2 में, यही संक्रिया वापस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो कौन कौन सी संक्रिया लगेगी, देखिए C1 में संक्रिया लगा रहा हूं मैं C1 माइनस C2, और C2 जो है C2 में संक्रिया लगा देते हैं C2 माइनस C3। C1 में से तो C2 घटा दिया और C2 में से C3, तो मेरे पास में आ जाएगा डेल x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये हो गया मेरे पास 0, k माइनस बी, तो यहाँ लिख देता हूँ k माइनस बी, या k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ आ जाएगा b माइनस सी और यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ c और c का स्क्वायर। ये इस प्रकार से हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद करते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास में यहाँ 0 और 0 आया था, इसमें भी 0 और 0 आएगा, तो 0 को मैं लिखता है नहीं हूँ, डायरेक्ट यहीं से शुरुआत करते हैं। ये 1 तो इंटू में है ही, इसके अलावा जो भी मेरे पास मैटर है वो लिखेंगे। इस 1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन k माइनस बी, तो यहाँ लिख देता हूँ k माइनस बी गुणा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ एक बार b प्लस सी और एक बार आ जाएगा b माइनस सी। ये हो गया। अब इस पूरे में से मुझे घटाना है, क्या घटाना है वो देखिएगा, इन दोनों का गुणनफल। एक तो b माइनस सी लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देता हूँ b माइनस सी, और दूसरे वाला ब्रैकेट मेरे पास में k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाते हैं, एक बार तो प्लस का और एक बार माइनस का, k प्लस का b और k माइनस का b। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में k माइनस बी और k माइनस बी दोनों जगह है,
तो k माइनस बी तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, और मेरे पास b माइनस सी और b माइनस सी कॉमन है, तो यहाँ मेरे पास b माइनस सी भी कॉमन आ गया। अब क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरे पास में देखिए b प्लस सी, क्या बच गया b प्लस का c। अब b माइनस सी कॉमन ले लिया, k माइनस बी कॉमन ले लिया, अब ये बच गया मेरे पास में कौन सा, k प्लस बी। इस माइनस की वजह से दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का k माइनस का b, b से b कट गया, और मेरे पास में जो आया था डिटर्मिनेंट ऑफ x, उसकी वैल्यू है यहाँ k माइनस बी, यहाँ आ रहा है मेरे पास में b माइनस सी, और इस ब्रैकेट की जगह मेरे पास बच गया c माइनस k। ये आ गई समीकरण नंबर 2। दूसरी समीकरण भी हमारे पास में आ चुकी है। इसी प्रकार से हमारे पास दो समीकरण और लेके आने, कौन कौन सी, डेल की आ गई, डेल एक्स की आ गई। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं डेल वाई के लिए। डेल वाई की वैल्यू देखिए किस प्रकार से हमारे पास में आएगी, यहाँ मेरे पास में 1, यहाँ a और a स्क्वायर, x के कोफिशिएंट लिखने हैं, y के कोफिशिएंट की जगह मुझे क्या लिखना है, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये लिख दी। और ये वाले मेरे पास में z जो था, उस z के कोफिशिएंट मेरे पास में लिखे गए हैं, ठीक है। अब इनकी भी वैल्यू याद करते हैं, इनकी वैल्यू याद करें, इनमें भी देखिए दोनों यही संक्रिया लगानी है। संक्रिया कौन कौन सी है, C1 में तो संक्रिया लगेगी कि C1 माइनस C2, और जो C2 है, C2 में संक्रिया लगाई जा रही है C2 माइनस C3, ये दोनों संक्रिया लगेगी। अब यहाँ पर और यहाँ पर दो तो जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर जीरो, यहाँ a माइनस के, यहाँ लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है k माइनस सी, और यहाँ पर k स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये 1, ये c और ये c का, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 1 या c और ये c का स्क्वायर, यहाँ पर ये c का स्क्वायर। अब इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेम इसी मेथड से। तो देखिए ये तो 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 1 भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा ये लिख रहा हूँ a माइनस के, तो यहाँ लिख देता हूँ a माइनस के ब्रैकेट k स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो एक बार तो k प्लस का c और एक बार आ जाएगा मेरे पास में k माइनस का c। इसमें से क्या घटाना देखिएगा, इन दोनों का गुणनफल, तो k माइनस c, तो यहाँ आ गया मेरे पास में k माइनस का c ब्रैकेट, यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो एक बार तो आ जाएगा मेरे पास में a प्लस का k और दूसरी बार में आ जाएगा a माइनस का k। अब इनमें क्या कॉमन है मेरे पास वो भी ध्यान दीजिए, मेरे पास में दोनों साइड में a माइनस के तो लिखा हुआ है, तो a माइनस के में कॉमन ले लेता हूँ, k प्लस का c इधर है उधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, k माइनस सी दोनों जगह है, k माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के उपरांत मेरे पास बचेगा यहाँ पर k प्लस का c और यहाँ बचेगा a प्लस के, यानी दोनों ही हो गए माइनस के, k से k कैंसिल हो गया। अब मेरे पास में यहाँ आ गया a माइनस के माइनस सी, और यहाँ आ गया मेरे पास c माइनस a। ये जो मेरे पास में आई है, ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 3। ये पहली समीकरण थी, ये मान है मेरे पास डेल का, दूसरी समीकरण डेल x का, और ये जो तीसरी समीकरण है मेरे पास में डेल y के लिए। अब हमारे पास में चौथी इक्वेशन भी मुझे चाहिए, कौन सी चाहिए, डेल z के लिए। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ, उसके बाद हम ये वाला मैटर देखते हैं। देखिए अब देखिए हमने 3 समीकरण निकाले, इन तीनों समीकरणों को मैंने लिख लिया, बाकी सारा क्लीन किया। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, मुझे वैल्यू निकालनी है डेल z की। डेल z में क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट तो लिखे जाएंगे, तो x का कोफिशिएंट यहाँ तो मेरे पास में 1 है, यहाँ मेरे पास में a है, आगे मेरे पास में a स्क्वायर है, y के लिए मेरे पास 1 है, b है और b का स्क्वायर है। z के कोफिशिएंट की जगह मेरे पास में आ जाएगा 1 k और k का स्क्वायर, ये इस प्रकार की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसमें सेम वही उसी प्रकार से संक्रिया लगा देता हूँ। C1 में संक्रिया लगेगी C1 माइनस C2, C1 में ये संक्रिया लगेगी, और इसी प्रकार से मैं C2 में संक्रिया लगा देता हूँ C2 माइनस C3। हमने जो 3 काम किए हैं सेम यही संक्रिया लगाई है, कंपलसरी नहीं कि आप यही संक्रिया लगा रहे हो, आप तीनों में से किन्हीं 2 में से कोई दूसरी घटानी है, किन्हीं 2 की जगह 0 बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास में इस प्रकार का आ जाएगा कि डेल z इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये हो गया 0, a माइनस बी, तो यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी, यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
यहाँ मेरे पास में आ गया b माइनस के, नीचे आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, यहाँ जैसा था उसी रूप में वापस से लिख दिया गया। इतना काम हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान में लिख देता हूं, देखिएगा डेल z इज इक्वल टू, पहले दोनों जीरो है, लिखने की आवश्यकता नहीं, उससे आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ b प्लस का k, b माइनस का k। इसमें से मुझे घटाना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी एक तो लिखा है b माइनस के, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ a प्लस का b और a माइनस का b। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो भी देख लेते हैं। डेल z बराबर मेरे पास में आ जाएगा a माइनस बी दोनों साइड भी है, a माइनस बी मेरे पास में कॉमन आ गया। दूसरी चीज b माइनस के और b माइनस के दोनों साइड में कॉमन है तो कॉमन आ गया। यहाँ पर मेरे पास में बच गया b प्लस का k, यहाँ बचेगा a प्लस का b, यही बचा हुआ है। तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, a माइनस b से b कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या बच गया देख लीजिए, हमारे पास बच गया डेल z बराबर, ये हो गया a माइनस बी, यहाँ लिखा हुआ है b माइनस के, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास में k माइनस a। ये मेरे पास तीसरी समीकरण आ जाएगी। तीसरी समीकरण को भी मैं इसी के साथ यहाँ नीचे लिख देता हूँ, डेल z, ये चौथी समीकरण है, a माइनस बी और b माइनस k, और डायरेक्ट आ जाएगा k माइनस a। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 4। 4 समीकरणें आ चुकी है, और ये हमारे पास इस प्रकार से डेल z की भी वैल्यू आ गई। अब हम ज्ञात करते हैं x, y और z की वैल्यू। x, y और z की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, क्रेमर विधि। क्रेमर विधि के अनुसार यानी सारणिक मेथड जो है उसके अनुसार क्या किया जाता है, x की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, हम यहां लिख देता हूं मैं सारणिक विधि से, या आप इसकी जगह लिख देना क्रेमर विधि से। क्रेमर विधि क्या कहती है, या सारणिक मेथड क्या कहता है, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आती कहां से है, x की वैल्यू आती है कि डेल x बटे डेल x में किसका भाग लगाना है, डेल में। सेम इसी प्रकार से हमारे पास में जो y की वैल्यू है वो भी इसी प्रकार की आएगी, डेल y अपॉन डेल, और इसी प्रकार से z की वैल्यू भी आएगी हमारे पास डेल z अपॉन डेल। ये सारे मान हमारे पास लिखे हुए, 4 समीकरणें बनाई हुई है, चारों समीकरणों से मान धीरे धीरे रखते जाएंगे। डेल x का मान ये रहा, समीकरण 2 में मेरे पास में लिखा गया है कि k माइनस का b, b माइनस का c और c माइनस का k। इसमें मुझे भाग लगाना है समीकरण 1 का, तो a माइनस का b और b माइनस का c माइनस का a। अगर कोई वैल्यू कटती है तो उसे काट देना, बाकी जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वह वैल्यू आ जाएगी x की। तो k माइनस का b और c माइनस का k अपॉन ये आ गया मेरे पास a माइनस का b और c माइनस का a। ये वैल्यू तो हो गई किसकी, x की। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे y के लिए। डेल y की वैल्यू ये रही मेरे पास में, a माइनस का k और k माइनस का c माइनस का a अपॉन मेरे पास में डेल की वैल्यू है a माइनस का b माइनस का c और c माइनस का a। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू ये हो गया a माइनस का k और k माइनस का c बट्टे में a माइनस का b और b माइनस का c। ये y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू याद करनी है। z की वैल्यू देखिए यहीं पर लिख देते हैं, z बराबर, z होता है डेल z अपॉन डेल। डेल z की वैल्यू ये रही मेरे पास में, यहां से लिख देता हूं मैं a माइनस b माइनस k और k माइनस a। इसमें मुझे भाग लगाना है डेल का, अर्थात इस वाली वैल्यू का, a माइनस b माइनस c और c माइनस a। ये वाला कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से z की जो वैल्यू है
वो आ गई मेरे पास में b माइनस का k माइनस का a अपॉन ये हो गया b माइनस c और c माइनस a। यह जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गई z की। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या किया, एक तो x की वैल्यू निकाल ली, एक y की वैल्यू निकाल ली और एक z की वैल्यू निकाल ली। इस प्रश्न में हमारे पास में जो अलजेब्रिक वैल्यू थी यानी x, y और z के जो मान है वो a, b, c और k के रूप में आए हैं। बाकी अन्य सभी प्रश्नों में हमारे पास में संख्यात्मक रूप से मान आते हैं। इस प्रकार में जो अलजेब्रिक वैल्यू आई है, यह क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है? अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लेकर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ।